आपको किस चीज ने प्रेरणा दी कि आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे आयुर्वेद मेडिसिन? मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। उस समय मैं एक एलोपैथिक मेडिसिन का होलसेलर था। अच्छा, आप ही थे होलसेल? हाँ, मेरे पास रणबैक्सी कंपनी का पंजाब का डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, ये 83 की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है। 83 86 के अंदर वो था। तो मतलब कहने का कि अब जैसे कोई इंसान काम करता है मेडिसिन का, तो गांव में, छोटे शहरों में यही होता है कि रात को किसी को तकलीफ हो गई, उसी का दरवाजा खटखटा लेते हैं कि इसको भी कुछ पता ही होगा। राइट। तो उन्होंने एक पेशेंट थे, उनको हिचकी लग गई। अच्छा, हुक बिल्कुल। रुके ना, 3 दिन हो गए। 3 दिन तक? 3 दिन से हिचकी, ना खाएं ना पानी पी पाए, वो मतलब मरने जैसी। वो भगवान से मौत मांगे कि भगवान या तो हिचकी हटा दे या मुझे उठा ले, क्योंकि हिचकी लग गई। वो कभी सोफे पे, कभी बेड पे, कभी जमीन पे, ऐसे ऐसे बैठे बेचारे परेशान हो गए। उम्र भी थी उनकी उस समय, मतलब उनकी एज थी 60+। तो मैंने कहा, वो उनके बेटे मेरे साथ जान पहचान थी, उन्होंने आगे दरवाजा खटखटा दिया कि इनके पास कुछ होगा। रात को 12 बजे 3 दिन के बाद आगे जब खटखटाया, तो वहाँ अपना भी, गांव के लोग जज्बाती होते हैं, एक दूसरे, आप बोल भाई क्या हुआ, भाई भाई होते हैं सारे। तो वो कहते हैं यार ऐसे करके ना फादर को ये प्रॉब्लम है, बता तू, तेरे पास कुछ है? मैंने कहा नहीं यार, एलोपैथी में ऐसा कुछ नहीं है, अगर होता तो आपके डॉक्टर हटा देते। कहता यार कोई देसी वाला बता। मैं कहा देसी वाला कोई है नहीं, मेरी माँ है, मैं उससे पूछता हूँ, है ना। तो मैंने अपनी मदर को रात को जगा लिया, और 2-4 मिनट के बाद उनको पूछा। मैं कहा, हम उसको बीबी बोलते अपनी माँ को, माँ बीबी जी आया रात को, इसके घर में हिचकी का प्रॉब्लम, हिक कैसे 3 दिन हो गए। मेरे मदर कहते वैसे तो पानी के 2-3 घूंट ले हट जाएगा। मैं कहा माता जी ये 3 दिन से है, इन्होंने सब कर लिया, अब क्या? कहते मोर पंख होता है जो, हाँ, उसके जो टिक्की होती है बीच में ब्लू कलर की गोल, हाँ, मोर पंख के अंदर गोल एक टिक्की होती है, उसको काट लो बेटा। हाँ, काट के उसका वो निकाल लो। घरों में होते हैं मोर पंख, 3-4 घरों में कुंडी खड़काई, मिल गया। मोर पंख का बीज का निकाला, उसको काट लिया, उसको जला दिया अग्नि पे, जैसे तवे में रख के उसको भून दिया अच्छे से। उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाया। मैं अपनी माँ की बात बताता हूँ, उसने थोड़े से धनिया का पाउडर डाला, और डाल के धनिया मैंने आपको बताया, और सेंधा नमक बताया, और मोर पंख के वो बाल मिला के उसको, वो टिक्की जो होती है मिला के, उसको ऐसे बना के दे दिया। कहती बेटा खिला दूँ। मगर लो, मेरी माँ को नींद आ रही होगी, उसने कहा मैं तो सोऊं इनको टाल दूं, है ना। तो मैंने भी उनको दे दी पुड़िया। मैंने कहा ये तो भाई साहब यकीन मानो, घड़ी देखकर टिक 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 13 मिनट में हिचकी बंद हो गई। 13 मिनटों में जो 3 दिन से बंद नहीं, 3 दिन से बंद नहीं हो रही थी, 13 मिनट लगे पूरे। मैंने तो बाबा नानक के आगे हाथ जोड़े, वहाँ बाबा जी आपकी 13 हो गई। तो उस दिन, वो दिन गया, और आज का दिन मैंने एलोपैथी का काम ही छोड़ दिया था। फिर मैं अपने एरिया में, मैं आपको बता दूं, एरिया में आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बन के सामने आया। उसके बाद फिर मैंने आयुर्वेद में इंटरेस्ट लिया। फिर आयुर्वेद में जब मैं आया तो नेचुरली टर्निंग पॉइंट था। उन दिनों के बाद फिर एक मेरी मदर के साथ ट्रेजेडी हुई, उनको शुगर हुई तो मैंने पीजीआई के चक्कर लगाने, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता था, बिल्कुल लगाए 15 दिन 20 दिन 40 दिन, जहाँ ढाक के 2 बात वही। तो मैंने वहाँ से फिर डिसीजन ले लिया था। मेरे पास नुस्खा था डायबिटीज़ का, तो मैंने अपनी मदर को दिया। मदर थोड़े दिनों में बिल्कुल तंदुरुस्त होने लग गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी बात बनी जी, उसके अंदर हमने डाला नुस्खा। शेयर करें आपके चैनल पे? बिल्कुल शुगर का, राइट। सभी बनाना, घर पे बनाना, खाना। जैसे मेरी माँ ठीक हुई, आप भी अपनी मदर को ठीक करो, फादर को ठीक करो। उसमें था सबसे पहले बीट ग्रास। ओके, कोई नहीं बताता शुगर में क्या ये बीट ग्रास करता है। राइट। फिर था मोरिंगा। हाँ। फिर उसके अंदर आया जी ये अपना काली हल्दी, फिर अम्बा हल्दी, फिर दारू हल्दी। 5 चीजें हो गई जी। फिर मेथी दाना, फिर गुड़मार बूटी, फिर उसके अंदर जामुन की गुठली का पाउडर, फिर उसके अंदर वो अपना क्या नाम लेते हैं, करेले के बीज का पाउडर। ये हो गई जी 9 चीज़ें, 900 ग्राम। इसके अंदर आपने डालना है 20 ग्राम पाउडर कॉटन सीड का। जो कॉटन का बीज होता है उसके अंदर से बहुत बारीक उसका निकलता है जो सीड,
छोटा सा काट के उसको, जो वो गिरी होती है कॉटन सीड की, वो गिरियाँ 20 ग्राम मिलाओ। जो कॉटन सीड की गिरी होती है ना जी, उसको हमारे पंजाब में बड़े में बोलते हैं, हिंदी में बिनोला बोलते हैं, अब बाकी क्या बोलते हैं अपने आप देख लेंगे। कॉटन सीड, तो वो कॉटन सीड में दम है प्रतीक की, पैनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत दे देता है। अब जब पैनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत मिल गया तो शुगर नेचुरल तरीके से डाउन होती है। और ये करके देखो घर पे, और मैंने इसको अप्रूव करवाया गवर्नमेंट से, फार्मूले को, डायबिटीज़ कंट्रोल के नाम से। बन गया तो ठीक है, नहीं भैया www.vaidwan.com पे जाके परचेज कर लेना, थोड़ा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। नहीं अपना तो करो ही करो।